गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो है मथुरा के ऊपर। हमने अभी एक व्लॉग भी डाला है मथुरा का, तो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे इस चैनल पे पिछला व्लॉग मथुरा वाला था, आप जरूर देखिएगा। तो हमने सोचा कि हम मथुरा होकर आए तो एक तो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और अगर आप मथुरा जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसमें हम आपको मथुरा की सभी डिटेल्स शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मथुरा, आप सबको पता है कि वो कृष्ण जी की जन्मभूमि है। अगर आपको मथुरा जाना है, आप बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं और एयरप्लेन से भी जा सकते हैं। अगर आपको ट्रेन से जाना है तो किसी भी बड़े स्टेशन से आपको मथुरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रोड बना है, आप अपनी कार से, बाइक से, या अगर आप बस से जाना चाहें तो उत्तर प्रदेश परिवहन की बहुत सारी बसें जो आपकी मथुरा छोड़ देंगी। अगर आप प्लेन से जाना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट हवाई अड्डा है वो पड़ेगा आपको आगरा या फिर दिल्ली। आगरा से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर मथुरा है और दिल्ली से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर मथुरा है। तो अब मथुरा हम पहुंच गए, सवाल आता है रुकने के कितने पैसे लगेंगे। तो मथुरा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे आपको होटल 500 रुपये से स्टार्ट होके 1500, 2000, 2500 तक मिल जाएगा। यानी कि जिस भी बजट का आप होटल लेना चाहे आपको मथुरा में होटल ईजिली मिल जाएगा। फिर आती है बात खाने की। तो वहाँ पे आपको हर प्रकार का खाना, जैसे कि साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ और जो भी होता है जनरली, मतलब जैसा फास्ट भी फूड आप, वही अच्छे से मिल हाँ जाते हाँ, हैं। आई मीन फास्ट फूड वगैरह खाना चाहे आपको सब कुछ मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। मथुरा में जो फेमस है, एक ब्रिजवासी नाम से एक शॉप है, उनकी मथुरा में बहुत सारी शॉप है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ का आप बादाम मिल्क पी सकते हैं, जो वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ में आपको नाश्ता करना हो, लंच करना हो, डिनर करना हो, तो डिफरेंट डिफरेंट उनके मेन्यू चेंज होते रहते हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बाकी मथुरा में जो सबसे ज़्यादा फेमस है ब्रेकफास्ट में वो है कचौरी और जलेबी। तो अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो इन दो चीज़ों का लुत्फ जरूर उठाइएगा। और ब्रजवासी अगर आप जाते हैं तो उसका बादाम मिल्क जरूर टेस्ट कीजिएगा। तो अब बात आती है कि मथुरा में अगर आप जाए तो कहाँ कहाँ घूमें। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश जब हम जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है यमुना घाट। तो पहले आप यमुना घाट जाए, वहाँ पे स्नान करें, नहीं तो हाथ मुंह धोए, उसके बाद आप जाए द्वारिकाधीश मंदिर के। अब द्वारिकाधीश मंदिर में सबसे जो जरूरी चीज़ है याद रखने वाली कि टाइमिंग। द्वारिकाधीश मंदिर पूरे समय नहीं खुलता है, तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ एक बार। जब मैंने वहाँ पे गया था तो वहाँ पे एक फ़ोटो ले लिया था मैंने। तो 6:30 बजे मंदिर खुलता है और 7 बजे फिर उसके कपाट दोबारा बंद हो जाते हैं। फिर वो खुलता है 7:40 पर, 7:55 पर बंद हो जाते हैं। फिर 8:25 पर खुलता है, 8:40 पर बंद हो जाते हैं। और फिर 10 बजे जब खुलता है फिर उसके जो है कपाट 11 बजे बंद हो जाते हैं। तो यानी कि अगर सुबह आप 11 बजे के बाद दर्शन करने जाएंगे तो आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे। उसके बाद फिर आपको जो जाना है वो जाना है शाम को 4 बजे। 4 बजे मंदिर खुलता है, 4:20 पे कपाट बंद हो जाते हैं। फिर 4:45 पे खुलता है, 5:05 पे कपाट बंद होते हैं। फिर मंदिर 5:20 पे खुलता है, 5:40 पे कपाट बंद होते हैं। उसके बाद 6:30 पे खुल के 7:30 पे कपाट बंद होते हैं। ये टाइमिंग जो है कई बार फेस्टिवल के अकॉर्डिंग और सीजन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन मेन बात वही है कि ये मंदिर जो है वो पूरे समय नहीं खुलता। जैसे बाकी मंदिर है कि अगर मॉर्निंग में खुल गए, फिर दोपहर में बंद होते, फिर शाम खुल के रात तक बंद होते। ये मंदिर हर थोड़ी थोड़ी देर में 15 मिनट या 20 मिनट के लिए इसके कपाट खुलते हैं। तो दो चीज़ हो गई, आपने यमुना घाट पे स्नान कर लिया, उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर में चले गए। अब आप जाइए श्री कृष्ण जन्मभूमि। ये 3 चीज़ें हैं जो मथुरा में सबसे ज़्यादा फेमस है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अब जब आप कृष्ण जन्मभूमि पहुँचते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो भी बैग है वो बाहर जमा होगा लॉकर में। आप अंदर मोबाइल नहीं लेके जा सकते, आप अंदर स्मार्ट वॉच नहीं लेकर जा सकते, एयरपोर्ट्स नहीं लेकर जा सकते, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कोई भी इस तरह का डिजिटल गैजेट है वो आप नहीं लेके जा सकते। वहाँ पे आपको लॉकर मिलेगा। तो मेरी सलाह तो ये है कि आप या तो पहले से ही अपने होटल में रख के आए, नहीं तो फिर आपको होटल में रखना पड़ेगा। लॉकर फ्री नहीं है, वहाँ पे चार्जेस होते हैं बट बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। अगर कोई आपका बैग है तो उसके 10 रुपये, और कोई भी आपकी इस तरह के एक्सेसरीज लाइक स्मार्ट वॉच है, पेन ड्राइव है, मोबाइल है और एयरपोर्ट्स है, हार्ड ड्राइव है, तो इसके 2 रुपये पर नग के हिसाब से आपको जमा करना पड़ेगा। जब आप अंदर जाते हैं कृष्ण जन्मभूमि में, वो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर बना हुआ है। बहुत ही सुंदर। मतलब वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एकदम शांति फील होगी। Really। कैमरा वहाँ अलाउड नहीं है, तो हम जब गए थे तो हम ऐसा कुछ शूट नहीं कर पाए आपको दिखाने के लिए, बट बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत मंदिर है।
वहाँ पे जहाँ पे कृष्ण जी पैदा हुए थे वो चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ के आसपास के जो भी महल थे वो है। वहाँ पे अक्सर भंडारा चलता रहता है, आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। एक जो म्यूजियम भी बने हुए हैं उसके आपको टिकट लेने पड़ते हैं। मंदिर में एंट्री का कोई टिकट नहीं है, बट अगर आपको अंदर म्यूजियम में जाना है तो आपको वहाँ पे टिकट लेने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप उस जगह के दर्शन कीजिए। तो इन दर्शन को करने के बाद एक तरीके से आप मथुरा के सभी दर्शन कर लेते हैं, जो मेन चीज़ है। इसके अलावा मथुरा में बहुत सारे मंदिर हैं, हनुमान जी का मंदिर भी है, माता रानी का मंदिर भी है, वैष्णो देवी का मंदिर भी है। तो जिस हिसाब से आपके पास समय है आप उस हिसाब से वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे मथुरा में जाइए, आराम से दर्शन कीजिए। और वही मैंने आपको बता दिया बजट का। तो अगर मैं आपको टोटल बजट बताऊँ तो एक आदमी का एक दिन का मुश्किल से 1,000 रुपये का खर्च होता है। इसमें मैंने आपके फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, बस टिकट इंक्लूड नहीं की है। इसमें मथुरा में रहना, खाना और दर्शन करना, मथुरा में घूमना ही है। ऐसी जब आप यमुना घाट पे जाते हैं यमुना जी का दर्शन करने, तो वहाँ से नाव चलती है और आप उस नाव में बैठ के कई सारी जगह के दर्शन कर सकते हैं। वो नाव वाले आपको घुमा के लाते हैं। उसमें एक बहुत ही फेमस है कंस किला। बट जब हम लोग गए थे तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, हम कंस किला नहीं जा पाए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कंस किला भी जाइएगा। तो सब कुछ हमने इन्फॉर्मेशन दे दी आज। कंस किला वो पीछे से ही दिखाते हैं कि ये कंस किला है प्रॉपर। पीछे से दिखाते हैं क्योंकि वो नाव के अंदर बैठ पूरे टाइम नहीं खुलता है कंस किला भी। हाँ, पूरे टाइम नहीं है, पीछे से दिखाते हैं ये कंस किला है। और नाव के अंदर ही बैठ के जाते हैं तो बिता उस राउंड तक चक्कर निकलवाते हैं। हाँ, वैसे तो आप वो भी प्राइस भी उसकी भी अलग अलग है। हाँ, डिफरेंट फेयर है। आपको कितना बड़ा चक्कर लगाना है। यानी यहाँ से सामने की तरफ जाना है तो उसके कम प्राइस होंगे, और अगर कृष्ण किला तक घूम के आना है तो उसके अलग प्राइस होंगे। तो सब और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे पंडित जी बहुत मिलेंगे आपको, और वो आपको कहेंगे ये दान करो, वो दान करो, ऐसा दान करो, वैसे दान करो, पकड़ लेंगे। यानी आपको थोड़ा सा चालाक रहना है। हाँ, थोड़ा सा। तो अगर आप स्मार्टली काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो आपको लेके बैठ जाएंगे, जैसे हमें भी लेके बैठ गए थे। दीपदान करवा दिया हमसे। हम तो शाम को दीपदान करने गए थे। हाँ, तो हमें नहीं पता था। बिल्कुल। तो एक पंडित जी मिले, वो जैसा जैसा कहते कि हमने कर दिया था। और फिर लास्ट में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई। फिर चलो ठीक है, वो तो हो गया। बट आपके लिए हम बता रहे हैं कि अगर आप जाएं तो वहाँ पंडित जी वगैरह आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि ये कर लो, वो कर लो। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं। हाँ, जो भी आप करवाए। हाँ, बट आप लोग पहले इस चीज को क्लियर कर ले कि उनकी जो भी दक्षिणा है वो क्या होगी। क्योंकि वो करवाने के बाद आपको भ्रम में डाल देते हैं। हाँ। फिर वो बहम आने लग जाता है, तो बहम आने की वजह से बंदा कहता है चलो यार करना ही पड़ेगा, कर दो। तो इससे बेटर है कि आप पहले से उनसे पूछ लो, या कैसे भी है, अगर आप सबको आती है तो वो कर लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, वो भ्रम वाली बात आ जाती है, तो मुझे तो भ्रम वाली बात आ गई थी, इसलिए मैंने कहा दे दो। तो बस ये है कि मथुरा का मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो शायद मैं कवर ना कर पाया हूँ और आप देखना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब आपको कमेंट में दे देंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ दिस व्लॉग, सी यू सून। थैंक यू। राधे राधे।